और बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या से वहां गैंगरेप के आरोपी पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है। बेकरी पर बुलडोजर चल चुका है, ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। मोहिद खान वही व्यक्ति जो समाजवादी पार्टी का नेता है, जिस पर आरोप लगा है नाबालिग के साथ में रेप करने का, जिसके बाद अब उसकी बेकरी पर बुलडोजर चला दिया गया। केबी शुक्ला हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका रुक लेते हैं। केबी, बेकरी से शुरुआत हो गई है। देखिए ये बुलडोजर आ चुका है, फोर्स लग गई है, बस थोड़ी देर में ये बुलडोजर शुरू होना। आप देख रहे हैं कि बुलडोजर सामने हम खड़े हुए हैं, ये बुलडोजर आ गया है, बस थोड़ी देर में चलने जा रहा है और उसके साथ और बुलडोजर पर देखिए किस तरह से कार्रवाई शुरू होने वाली है। तो कुल मिला के बुलडोजर यहाँ पहुंच चुका है। मदरसा है ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र को देखते हुए फोर्स के मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। बस थोड़ी ही देर में बस बुलडोजर एक्शन शुरू होने वाला है। सबसे पहले उनकी बेकरी बताया जा रहा है कि जो उनकी बेकरी है वो तालाब की जमीन पर बनाई गई थी, जिसके लिए यहाँ पैमाइश की गई, इसका नाम जो किया। कुल मिला के SDM सोहावल अशोक सैनी अपने टीम के साथ मौके पर है और एक काम करिए, विजुअल दिखाते रहिए, जरा अपने वीजे को बोलिए, नाबूद कर दी जाएगी। अपने वीजे को बोलिए उधर के विजुअल रख के जरा दिखाता रहे और फिर डिस्क्राइब करिए आप। देखिए ये देखिए फोर्स आ रही है, ये बुलडोजर देखिए आप, देखिए फोर्स मूव कर रही है धीरे धीरे, ये फोर्स जो है मूव कर रही है और उसके बाद ये बुलडोजर सामने खड़ा है। इसकी बेकरी को नाबूद करने के लिए सब मिला के जो सीएम योगी ने उनके पंजों को जो आश्वासन दिया था कि कठोर कार्रवाई होगी, बुलडोजर चलेगा, तो वो समय आ गया है। योगी के निर्देशन में यहाँ की जो प्रशासन है वो पहुंच चुका है। बुलडोजर में कुछ ही सेकंड में इनकी बेकरी जो है, जो मोहित खान की बेकरी है, ये नेस्तनाबूद हो जाएगी। कुल मिला के एक काम करिए, अगर आप बेकरी के आसपास तक जा पाए तो वो विजुअल दिखाते रहिए। हाँ, आपके विजुअल लगातार हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, तो अपने कैमरामैन को कहिएगा उधर ही रखे अपना कैमरा, हम विजुअल दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं, केबी शुक्ला, और ये तस्वीर जो है सीधी आप अयोध्या से देख रहे हैं। ये बेकरी के खिलाफ जो है जो FIR दर्ज हुई थी, वो बेकरी को जो है वो बेकरी को नेस्तनाबूद किया जाएगा। कुल मिलाकर जो बेकरी के स्टाफ है वो अपना सामान खाली कर रहे हैं। ये देखिए ये बेकरी है, ये बेकरी के जो बर्तन है जो हाँ दिखाते रहिए, केबी दिखाते रहिए। ठीक है, केबी को आवाज नहीं मिल पा रही है, लेकिन अभी आपने देखा कि पहले अल्टीमेटम दे दिया, जो सामान है उसको भाई बाहर निकाल लीजिए, लेकिन ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करती है रेप पीड़िता की माताजी और उनको आश्वासन दिलाया जाता है कि कोई भी हो कार्रवाई होगी, चाहे ऊंचा व्यक्ति हो चाहे नीचा व्यक्ति हो, अगर गलत किया है तो छोड़ेंगे तो नहीं। और योगी आदित्यनाथ गरजते हुए विधानसभा के भीतर कहते हैं कि मैं बख्शूंगा किसी को नहीं, मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूं, प्रतिष्ठा की चिंता होती तो मैं मत चला जाता, वहां ज्यादा प्रतिष्ठा मिल जाती, यहां मैं इसलिए बैठा हूं कि मैं अपने प्रदेश की बहन बेटियों को सुरक्षित रख सकूं। और उसके लिए देखिए दिखाना भी शुरू कर दिया गया है, ये फोर्स लगाई गई है क्योंकि ये संवेदनशील इलाका भी हो सकता है। मोहित खान एक पावरफुल व्यक्ति भी है इस पूरे इलाके में, और इसीलिए व्यवस्था में फोर्स भी लगाई गई है। ऐसी कार्रवाई आपने अतीक के वक्त भी देखी थी, ऐसी कार्रवाई आपने मुख्तार के वक्त भी देखी थी। ये बुलडोजर इस बात का प्रतीक है कि कोई भी रसूखदार व्यक्ति हो, कितनी संपत्ति अर्जित कर ली हो, अगर गलत किया गया, गलत पाए गए तो बख्शे उत्तर प्रदेश में रहते हुए तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये अभी फोर्स यहां लगाई गई है ताकि स्थिति से निपटा जा सके। मोहित खान के बारे में मैं आपको बता देती हूं। मोहित खान यहां का नेता समाजवादी पार्टी का, ऐसे आप कहेंगे कि ना तो कोई विधायक है ना कोई सांसद है, भले ही विधायक सांसद ना हो, लेकिन सांसद जी अवधेश प्रसाद के साथ की तस्वीर जरूर सामने आई है। अब सवालों के घेरे में समाजवादी पार्टी इसलिए आई है, पूछा जा रहा है कि आखिर जब आरोप लग रहे हैं और इतने संगीन आरोप लग रहे हैं, तो आप क्यों नहीं अभी तक पार्टी से बाहर निकले। और ये प्रहार सिर्फ बेकरी पर नहीं है, ये प्रहार उन सभी विचारों पर है जिनको नेस्तनाबूद कर दिया जाए। ये तस्वीर लोग हैं जो अपने रसूख का इस्तेमाल करते हैं, हनक में रहते हैं, और उसके बाद में किसी को भी रौंदने के लिए ये लोग तैयार हो जाते हैं, किसी की भी ये खेल जरूर प्रदर्शित कर रही थी। जब भी समाजवादी पार्टी को आपने गरजते हुए देखा होगा संसद के भीतर, अखिलेश यादव को देख तो आपने देखा होगा गायब है, वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं कि जी कौन मोहित खान है। तस्वीर साथ में आया ये ड्राइवर है जी, तक ऐसा हो रहा है। करीबी है ये हैवानियत की आज बहुत कैसे सांसद बोलने से पीछे जैसे कैमरा देखता है भागता नजर आ रहा है। ये तस्वीर अभी आपको बता दूं, मासूम बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट है, वो धमकाने के लिए, सुलह का दबाव बनाने के लिए भी कुछ लोग ऐसा है जो आज
अभी भी कोई कमी नहीं आई है इन लोगों के रसूख हनक में। कोई अगर अस्पताल में भर्ती है तो वहां तक कोशिश कर रहे हैं कि उसको धमकाया जाए, अभी तक मीडिया के सामने नहीं आए हैं। और इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, अयोध्या से वहां गैंगरेप के मुख्य आरोपी एसपी नेता मोहित खान की बेकरी पर छापे की कार्रवाई पूरी हो गई है। बताया गया कि बेकरी को सील कर दिया गया, साथ ही बेकरी में बन रहे सामान का सैंपल भी लिया गया है और दावा किया गया कि बेकरी का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आप देख रहे हैं, ये पहला प्रहार है मोहित खान पर, जो कि आरोपी है नाबालिग के साथ रेप करने का। उस पर किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। बेकरी जो उसकी चल रही थी वहां पहुंचता है बुलडोजर, हालांकि उससे पहले उसको सील कर दिया गया और जो वहां पर बन रहा था बेकरी था, जो बेकरी का आइटम होता है वो बन रहा था, उसका फूड सैंपल भी लिया गया है ताकि उसकी भी जांच की जा सके। आरोपी मोहित खान समाजवादी पार्टी का नेता है। अवधेश प्रसाद माननीय सांसद जी यहाँ अयोध्या से, उनका नजदीकी भी है, लेकिन इन सब के बीच में समाजवादी पार्टी अभी भी चुप्पी साधे हुए है, कुछ बताने को कहने को तैयार नहीं है। ये बेकरी के अंदर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि लाइसेंस रद्द किया गया है और यहाँ पर सील कर दिया गया है। अब बेकरी नहीं चलाई जा सकती है। एक तरफ नाबालिग के साथ का आरोप लगता है, दूसरी तरफ अभी भी ये देखिए, क्योंकि छोटी मोटी बेकरी नहीं दिख रही है, अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो बड़ा एरिया आपको बेकरी का दिखाई दे रहा होगा, यानी कि एक बड़ी बेकरी चलाई जा रही है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अपना हनक रसूख साइड बाय साइड बिजनेसेस भी चल रहे हैं, लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी क्यों नहीं कुछ जवाब दे रही है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ये कुछ जो मौके पर अधिकारी पहुंचे हुए हैं उनकी भी तस्वीर आप देख रहे हैं और मौके पर पुलिस बल को लगाया गया है, क्योंकि अधिकतर देखा गया जो ऐसे लोग होते हैं जब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए तो आसपास का जो इलाका है थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है। कुछ लोग अगर कुछ करना चाहें तो उनको रोकने के लिए कि अगर ऐसी कोई असामाजिक कोशिश वो करे, तो इसलिए पुलिस को भी लगा दिया गया। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ साफ संदेश दे चुके हैं, विधानसभा के भीतर भी वो वायरल बड़ा उनका भाषण हुआ, सभी ने सराहना भी की और कहा भी कि सीएम ने जो बात कही वो करके भी वो दिखा रहे हैं। वो भाषण के दौरान ये कहते हैं, मैं नौकरी नहीं आया हूं, मैं यहाँ हूं तो तब तक मैं अपने प्रदेश की महिलाओं को, बहन बेटियों को बचाकर रखूं। ऑफिस में सीएम में मुलाकात होती है, वहां पर मुलाकात हुई, तब भी योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुखिया हैं उन्होंने भरोसा दिलाया कि आप निश्चिंत रहिए, हम कार्रवाई करेंगे। अब बुलडोजर कार्रवाई करने की अगर जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। अब ये तस्वीरें देखिए, ये देखिए बुलडोजर का जो ऊपरी हिस्सा है उठना शुरू हो गया है, ये प्रहार करने की बुलडोजर का उठ रहा है। वैसे वैसे वहां के जितने भी ऐसे लोग हैं उनके भी नेस्तनाबूद किया, से सख्त किया है और खासतौर पर बहन बेटी के साथ गलत किया है, तो यूपी में रहते हुए तो आप नहीं बचेंगे। ये संदेश देने की कोशिश बीजेपी की सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश में की जा रही है। बेकरी ये चलाई जा रही थी, बेकरी का जो आइटम यहाँ पर बनाया जा रहा था और पहले सामान निकलवाया गया फिर सील कर दिया गया। मोहित खान समाजवादी पार्टी का नेता है और हाल ही के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जो है ये सीट जीती है, अयोध्या की सीट जीती है। मिल्कीपुर से विधायक हुआ करते थे अवधेश प्रसाद हैं, तो वही अवधेश प्रसाद जो खुलकर मीडिया के सामने आ रहे हैं, जो कह रहे हैं, जिनको राजा तक कह दिया गया अयोध्या का, अखिलेश यादव उनको राजा कह रहे हैं अयोध्या का, वो राजा समाजवादी पार्टी के अभी भी गायब हैं। अमित, विधानसभा में सीएम गरजे और यहाँ एक्शन शुरू। तो देखिए, कल रेप पीड़िता की मां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली थी। उन्होंने अपनी योजना की जो भी अवैध निर्माण होंगे आरोपी मोहित खान के, उसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन होगा। बुलडोजर एक्शन थोड़ी वाले बेकरी पर खाद्य रसायन के इंस्पेक्टर पहुंचे, सैंपल था किए गया और बुलडोजर भी पहुंच गया। तो जाहिर तौर पे अवैध निर्माण जो भी है उन पर बुलडोजर एक्शन होगा और 7 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यानी अगले 2 से 4 दिन के अंदर 7 तारीख में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पे जाने वाले हैं। उससे पहले विधानसभा में हमने देखा था, अयोध्या हो या फिर गोमती नगर में जो प्रकरण हुआ है उसको लेकर किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो भी महिलाओं के साथ बदसलूकी करेगा, जो भी आरोपी होगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके लिए बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। और ठीक वैसे ही योगी आदित्यनाथ ने कठोर कार्रवाई की बात कही और उसके बाद कठोर कार्रवाई देखने को मिल रही है। बीते कल रात 11 बजे एक और मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें समाजवादी पार्टी के 2 नेता पीड़ित परिवार को सुलह की बात कर रहे थे, धमका रहे थे। उस मामले में भी एफआईआर दर्ज हो गया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है। यानी किसी भी एंगल से इस पूरे मामले को अब पुलिस नहीं छोड़ रही है। पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन लगातार इस पूरे मामले में कर रही है। मोहित खान मुख्य आरोपी हैं इस पूरे मामले के। सपना,
बिल्कुल। और अमित, सबसे बड़ी बात यह है कि जिनको समाजवादी पार्टी राजा कहती है अयोध्या का, वो राजा जी समाजवादी पार्टी के गायब हैं, दिख नहीं रहे हैं, जबकि उनके साथ ही मोहित खान की पहली फोटो है। मैं लौटूंगी अमित आपके पास में, लेकिन ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आज की सबसे बड़ी तस्वीर है, ये प्रहार है उन लोगों के इरादों पर, उन लोगों पर जो ये सोचते हैं कि शायद राजनीतिक चादर ओढ़ लेने से चीज़ें बदल जाएंगी, उनके लिए चीज़ें छुपा ली जाएंगी अगर वो राजनीतिक चादर ओढ़ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसे ही पहले भी अगर आप देखें बहुत सारे उदाहरण रहे जिसमें बहुत सारे माफिया रहे जिन्होंने पार्टियों का सहारा लिया, क्योंकि उनको लगा कि राजनीतिक चादर ओढ़कर काले कारनामों को अगर अंजाम दिया जाएगा तो वो चादर कोई उठा नहीं पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिस्टम सबके लिए एक सा काम करता है, संविधान सबके लिए एक सा काम करता है और प्रशासन सबके लिए एक सा काम करता है। और खासतौर पर अब जब सूबे के मुखिया साफ तौर पर कह रहे हैं कोई भी हो, मैं यहाँ पर नहीं, मैं बख्शूंगा